खुश आमदीद टेल्स बाई नाडिया में। आज की कहानी है समंदर की गहराइयों की एक अनोखी दास्तान, मोहब्बत, धोखे और सच्चाई की, जहां खुशियां लम्हों में बखर जाती हैं और जहां आंसू मौजों के साथ बह जाते हैं। आइए चलते हैं इस सफर पर। समंदर की गहराइयों में एक जेल फिश जोड़ा रहता था। काइल एक मजबूत मगर जज्बाती मील जेल फिश और उसकी खूबसूरत बीवी सीला, जो इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। शुरू के दिनों में दोनों की जिंदगी मोहब्बत और खुशी से भरी थी। वो हर लम्हा एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और समंदर की रंगीन दुनिया में घूमते। Most beautiful place I've ever seen. Especially with you. 6 महीने गुजरने के बाद सीला हामिला हो गई। इसका वजूद जरा भारी हो गया था, मगर उसका दिल पहले से ज्यादा नाजुक और नर्म हो चुका था। एक दिन वो किचन में खाना बना रही थी जब काइल घर आया। काइल गुस्से में, सीला, ये क्या हाल बना रखा है? अब तुम वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। सीला प्यार से, काइल, मैं तो हमारे बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ। ये सब तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चे के लिए है। लेकिन काइल का दिल बदल चुका था। वो सीला की आंखों के आंसू देखे बगैर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। काइल जब अपने समुद्री घोड़े पर बैठकर साहिल की तरफ गया तो रास्ते में इसे एक और जेल फिश नजर आई। वो थी लोरीना, एक दिलकश सुर्ख रंग की जेल फिश जिसके लंबे लाल रुबन जैसे पैर लहरा रहे थे। नीरेटर, लोरीना की मुस्कुराहट ने काइल के दिल को फौरन जकड़ लिया और वो भूल गया कि पीछे इसका घर, उसकी सीला और उनका बच्चा है। काइल ने लोरीना का हाथ थामा और इसे अपने कासटिल ले आया। घर के अंदर जब सीला ने लोरीना को देखा तो इसके दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। सीला, काइल, ये कौन है? तुम इसे हमारे घर में क्यों लाए हो? काइल सख्त लहजे में, चुप रहो सीला, तुम अब बदसूरत हो गई हो। मैं अब लोरीना से शादी करूंगा। तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये सुनकर सीला के आंसू थमे ना थमे। काइल ने इसे समंदर की गहराई में अकेला छोड़ दिया। टूटे दिल के साथ सीला ऊपर सतह समंदर पर आ गई। वहां एक कुश्ती में एक नौजवान लड़का बैठा था, ईडन। ईडन ने सीला को देखा, हैरान हुआ और फिर पानी में कूदकर इसे बाहर निकाला। ईडन, नरमी से, आफिक्र मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सीला ने अपनी पूरी कहानी ईडन को सुनाई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर ईडन के लहजे में सुकून था। कुछ दिन बाद कुश्ती ही में सीला ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया, आर्या। ईडन ने सीला और नन्ही आर्या को गिले लगाया और कहा, अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उधर दूसरी तरफ काइल और लोरीना की शादी हो गई थी। कुछ वक्त वो खुश रहे, मगर फिर एक दिन काइल काम पर गया। वापस आया तो लोरीना किसी और मील जेल फिश के साथ थी। काइल चीखते हुए, ये क्या कर रही हो लोरीना? मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया था। लोरीना हंसते हुए, काइल, मैं तुमसे दूर हो गई थी, अब मुझे किसी और का सहारा चाहिए। वो दूसरे जेल फिश के साथ समंदर की लहरों में गायब हो गई और काइल तन्हा रह गया। उदासी में डूबा काइल अपने समुद्री घोड़े पर बैठा जा रहा था जब अचानक इसने सीला को देखा। वो ईडन और अपनी बेटी आर्या के साथ हंस रही थी। काइल के दिल में एक दर्द सा उठा। वो करीब आकर बोला, सीला, क्या ये मेरी और तुम्हारी बेटी है? सीला सख्त लहजे में, ओ नहीं काइल, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी आर्या है। तुमने तो हमें छोड़ दिया था और अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये कहकर सीला ने ईडन का हाथ थामा, अपनी बेटी को गोद में लिया और आगे बढ़ गई। काइल अकेला रह गया, तन्हाई और पछतावे के अंधेरों में। यूं समंदर की गहराइयों में एक और किस्सा खत्म हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत की बुनियाद हमेशा वफा पर होती है। जो लोग धोखा देते हैं वो आखिरकार तन्हाई और पछतावे में डूब जाते हैं, लेकिन जो दिल से सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी में रोशनी आ ही जाती है। ये थी आज की कहानी टेल्स बाई नाडिया से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें ताकि मजीद जादुई कहानियों में हमारे साथ डूब सके।